नमस्कार। बहुत से लोगों को मानना है कि गरीब गरीब क्यों होते हैं, अमीर अमीर क्यों होते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अमीर और गरीब की रुचि वाली बात है। इसमें अमीर गरीब वाली बात वहीं पर है, जो कि अमीर आदमी क्या करता है कि वो अपना पैसा काम पे लगाता है और सोचता है कि आगे कहाँ तक पहुँच सकता है मेरा पैसा। एक वक्त पैसा जो है कि कभी नहीं थकता है, लेकिन गरीब आदमी क्या है, गरीब मेहनत करता है और शाम को दिहाड़ी कमा कर आता है, वो पैसा उसका ख़त्म हो जाता है, खाने पीने में, बच्चों में सब ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, सोच की फ़र्क है। समझ लीजिए कि हमारे गाँव में 3-4 लोगों का पैसा आया है, जो कि उन लोगों का ज़मीन अधिग्रहण हुआ है और ज़मीन जो है कि रोड में गया है, तो उन लोगों को पैसा, किसी को 10 लाख, किसी को 15 लाख, किसी को 50 लाख, लेकिन उसमें से एक आदमी को 1.5 करोड़ रुपया मिला है, जो कि मुझसे एक कोई बात अपने पैसे की नहीं बताता है, लेकिन मैंने उससे अकेले में पूछा, कहीं मिल गया। तो मैं बोला, भाई आपको पैसा सुना था कि 1.5 करोड़ मिला है, लेकिन आपका पैसा कुछ पता ही नहीं चला। तो उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी जो है पैसा जमा किए बैंक में। तो मैं बोला, कितना मिलता है और कितना जमा किए हो? तो उन्होंने बताया 1 करोड़ जमा किए हैं, जो कि 4 लाख रुपया मिलता है साल में। तो मैं बोला, अरे यार, ये तो 3% से थोड़ा ज़्यादा हुआ, 4% भी नहीं हुआ। तो इससे अच्छा यह पैसा आप म्यूचुअल फंड में क्यों नहीं डालते? तो बोलते म्यूचुअल फंड क्या है, हमें नहीं मालूम है। तो मैं बोला, चलो जाने दो। निफ्टी 50 की 50 कंपनी में, तो वो लोग भी, उसको भी नहीं मालूम था कि निफ्टी 50 क्या होता है। तो अच्छा, शेयर मार्केट का जब मैंने नाम बताया, तो उनने वहाँ पर तुरंत बंद कर दिया, बोल रहा इसके बारे में बात मत करो, शेयर मार्केट में जुआ खेलना नहीं है, हमारी गाड़ी कमाई है, ज़मीन गई है, हम पैसा रखे हैं, वक्त आने पर ज़मीन ले लेंगे। हम कि ठीक है, मिलेगा तो ज़मीन ले लेना, कम से कम इस पैसे का तो सही तो फ़ायदा उठाओ। तो रह गई बात कि एक गरीब का सोच है, लेकिन अमीर लोग क्या है कि पैसा कमाते हैं, उसको काम पर लगाते हैं, या तो पैसे भी इनकम ढूँढते हैं, कोई ऐसा जगह ढूँढते हैं जहाँ मकान बनाकर दे देते हैं भाड़े पर, जो कि वो उसका महीने दर महीने आता रहता है। लेकिन रह गई बात कि इतना सोच गरीब का नहीं रहता है। वो लोग सोचते हैं कि बस शाम को आओ, खाओ पियो, ख़त्म हो जाए। लेकिन रह गई बात कि जब तकलीफ़ होती है तो बहुत परेशानी होती है, तब इधर-उधर माँगना पड़ता है, कर्ज़ होता है, फिर उसको चुकाने में ऐसे में ही ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो रह गई बात कि इंसान की रुचि कहाँ तक है, किसमें है। इसी तरह मैं मुंबई में काम कर रहा था, मेरे साथ एक दिलीप नाम का लड़का था, जो कि वो काम कर रहा था, तो उसको थोड़ा टेम्पो चलाने का, जो माल ढोना है, वो टेम्पो चलाने का शौक था, उसमें बहुत रुचि था। तो सेठ ने एक टेम्पो खरीद कर दे दिया, तो उसने माल ढोना कंपनी का चालू कर दिया। लेकिन बाद में बोला, सेठ जी मैं टेम्पो का पैसा दे दूँगा, अब मैं आप मुझे बस पैसा दे दो। तो सेठ तैयार हो गया, बोलता है कि बस भाड़ा आप काटना और सबसे कम काटना। तो सेठ भी अच्छा था, तैयार हो गया। तो उसने 2-4 कंपनी का और भी माल ढोने लगा। इसी तरह करते-करते उसने 2000-3000 डेली का कमाने लगा। तो इसी तरह करते-करते उसने 5 टेम्पू खरीदा, लेकिन उसकी रुचि बस वही थी कि 5-10 टेम्पू खरीदा। उसके बाद धीरे-धीरे वो कंपनियाँ बंद होने लगी। उसने पैसा कमाया, लेकिन जहाँ तक घर मकान अपना बनाया, और उसका पैसा ख़त्म हो गया, और टेम्पू भी लास्ट में उसे बेचना पड़ा, क्योंकि उसका काम धंधा उतना नहीं चला। तो हम बात कर रहे थे उस 1.5 करोड़ वाले आदमी की, जो कि वो अपना पैसा 50 लाख रुपया घर में ही लगा चुका था। तो मैंने बोला, ये बहुत गलत है। तो उसने बोला, तुम ही तेज हो, मेरा पैसा, मेरे को रहने के लिए घर नहीं था। मैं बोला, घर बनाओ, लेकिन छोटा मोटा जितने लोग हो उतना ही घर बनाओ रहने के लिए, इतना पैसा घर। तो उसके समझ में नहीं आया, बोलता है कि तुम मेरे बारे में मत बताओ, मेरा सब सही सिस्टम चल रहा है। 4 लाख रुपया 1 करोड़ का आ रहा है साल में। मैं बोला, 4 लाख से ज़्यादा आएगा। निफ्टी 50 पिछले 15 साल से या 20 साल से 15% के हिसाब से ग्रोथ कर रही है। अगर 15% के हिसाब से भी पैसा मिले, तो आपका 15 लाख रुपया बनेगा। अच्छा, यह वीडियो केवल जानकारी के लिए है, डिस्क्लेमर के साथ बोलता हूँ। तो गरीब आदमी को क्या है, समझ में नहीं आता है, वही 1.5 करोड़ रुपया जो है
उसका 1 करोड़ रुपया फिक्स जो जमा है, जिसका कि सालाना 4 लाख आता है, और 50 लाख रुपया ऐसे ही ख़त्म कर दिया। अभी उसमें से भी पैसा कुछ बीमारी में, कुछ इधर-उधर में ख़त्म कर दिए। उसके बाद लगभग 50 लाख रुपया है। अभी वो आगे चलकर उसको और तकलीफ़ होगी। एक दिन फिर दोबारा मिला तो मैं बोला क्या? तो उसने बता रहा कि हम लोग के पास इस समय 70-80 लाख रुपया है, बाकी पैसा उसका आ रहा है, बाकी पैसा सब बीमारी-उमारी में ख़त्म हो गया। तो ऐसे सोच होती है। लेकिन रह गई बात कि पैसे को आप सही जगह इन्वेस्ट नहीं करोगे, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं इन्वेस्ट करोगे, तो ऐसे ही परेशानी होगी। यहीं तक रहने देता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।